हेलो प्यारे साथियों। अभी हम 10th क्लास एसएस का जो अभी हरियाणा बोर्ड का पेपर हुआ है उसका सेट ए के आंसर देखते हैं। कौन कौन से आंसर आए हैं, आपके क्वेश्चन आए थे, उनके आंसर हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें इतिहास का जो पहला भाग था उसमें पूछा गया था कि नील नदी, कौन सी नदी, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। तो वो मिस्र देश है, वहां से नील नदी बहती है। तो नील नदी जो है वो मिस्र देश के लिए वरदान साबित हुई है। उसके बाद अगला पूछा गया था ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो हैं भाई बाइबल में। किस में है? बाइबल में। उसके बाद अगला है महात्मा बुद्ध का के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये आपका खालिस्तान था। उसके बाद ये क्या है, आप बड़े पर्सन हैं, बड़े पर्सन आप अपनी किताब से जाके मिला भी सकते हैं। थोड़ा सा ये छोटे ऑप्शन वाले देखता हूँ। जैसे अगला पूछा था कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमणों के पीछे क्या उद्देश्य था। मध्यकालीन यूरोपीय समाज के 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता की विश्व में को क्या क्या देन है। जो सरस्वती सिंधु नदी है उसकी सभ्यता है। उसके बाद अगला है कि साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद जो अंग्रेजों ने या ईसा जो यूरोप के वासी थे उन्होंने अलग अलग देशों को गुलाम बनाया था, उसको क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है? जो राजा वगैरह होते थे। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? ये असस हिस्ट्री से आए थे। असस में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई। अगला है भारत का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने करवाया था, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना था। कौन सा वह स्थान जहां 1922 में असहयोग आंदोलन हिंसक रूप में बदल गया था? वो कौन सा स्थान था भाई? चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में आपको दिखाना था मैप के अंदर। उसके बाद अगला है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, कहाँ तोड़ा था? गुजरात के अंदर दांडी जगह थी, वहां पर तोड़ा था। उसके बाद अगला है भारत में साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा। देखो जो वो आज़ादी से पहले अगर हम भारत की बात करें तो लाहौर में आए थे, लेकिन वो अगर उसकी बात करें आज़ादी के बाद तो भारत में कहाँ आए थे? वो मुंबई में। तो ये हो सकता है मुंबई या लाहौर इसकी वो जो है। भारत में एक पुर्तगाल उपनिवेश का था, कौन सा था भाई? गोवा। तो ये आपको मैप में दिखाना था, ये दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए थे। आपके बाद इसके बाद क्या है? दृष्टिहीन के बाद राजनीतिक विज्ञान से क्या था? किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो किस देश में बना था भाई? 1948 में स्वतंत्र हुआ था श्रीलंका। उसके बाद आका साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका को इसीलिए बोलते हैं यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मानी होता है साथ आकर मिलना, यूनाइट होना, इकट्ठा होना, संघ बनाना। स्टेट मीन राज्य, और अमेरिका। उसके बाद अगला है कि भारत में जहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो कहाँ है भाई? पंचायती राज संस्थाओं में। उसके बाद अगला है कि उस संगठन का नाम बताओ जिसके साथ भारत में हर दल को पंजीकरण करना पड़ता है। यानी कि कोई भी दल बनाओ उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, या पंजीकरण इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्ट्रेशन और हिंदी में बोलते हैं पंजीकरण। तो वो चुनाव आयोग, भारत की जो भी अगर कोई भी दल है तो उसको चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगला है किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? तो किया था नागरिक अधिकार आंदोलन। उसके बाद बड़े प्रश्न आ गए हैं भाई, ये 2-2 नंबर के हैं। क्या है बहुदलीय व्यवस्था? क्या है? जब एक से अधिक दल हो किसी देश में, जैसे कि चाइना, वहाँ एक दलीय है, या कई द्विदलीय होती है जैसे अमेरिका देश है। अब बहुदलीय जैसे भारत है। समरूप समाज क्या है? जिसका रूप जो है एक जैसा हो समाज का। बेल्जियम की जातीय बनावट क्या है? महिलाओं ने विश्व में अपने आप को संगठित करके आंदोलन क्यों आरंभ किया? लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर क्यों है भाई? सबसे अच्छी सरकार कौन सी होती है? लोकतंत्र सरकार, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? ताकि वो अलग अलग दल मिलकर के अपने अपने विचार व्यक्त कर सकें। सरकार की तीसरे अच्छा ये अथवा में भी था, क्योंकि बड़ा प्रश्न था ना, तो ये अथवा में भी आते हैं बड़े प्रश्न। अथवा में क्या था? सरकार की तीसरे स्तर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला है भाई
इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है वही महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला है, पंजाब में भू निम्नीकरण का क्या कारण है? अधिक सिंचाई। ज़्यादा सिंचाई के कारण पंजाब की भूमि खराब होती जा रही है, इसी को बोलते हैं भू निम्नीकरण। उसके बाद अगला है, पर्वत पूरे भू क्षेत्र में कितनी प्रतिशत भाग पर? भारत के अंदर पूरे जो है कितने प्रतिशत पर? 30% भाग पर क्या फैले हुए हैं? पर्वत फैले हुए हैं। पर्वत पूरे भाग पर कितना? 30%। 30%। उसके बाद अगला है, काली मिट्टी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। उसके बाद 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो गुजरात का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र है, तो ये, और मध्य प्रदेश में भी शायद थोड़ी बहुत है। उसके बाद अगला है, नवीकरणीय संसाधन क्या है जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं? जैसे कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इस प्रकार। खनिजों का वर्गीकरण बताना भाई, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, खनिज क्या है, लो खनिज के प्रकार बताने हैं और उनकी व्याख्या करनी थी। ये बड़ा प्रश्न आया था आपका। उसके बाद है, भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाने थे भाई भाखड़ा नंगल। देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी करवाया था, ये भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद अगला है, आगरा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको दिखाना था आगरा जगह। उसके बाद, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ है? दिल्ली में। पालम भी बोलते हैं भाई इसको। ये फिर दृष्टिहीन के लिए आ गया। तो इस प्रकार आपका ये एसएस में 2 पार्ट हो गए, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। अब बात करेंगे अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में क्या आएगा? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? भाई विकास देखना है तो क्या क्या देखेंगे उसमें? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की, ये इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी सभी देखेंगे। आपका आंसर ये होगा। उसके बाद अगला है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। किसकी पहुंचाई है भाई? विकसित देशों के लोगों की पहुंचाई है। उसके बाद अगला है, कोष्टक में दिए गए सही विकल्प चुनने का प्रयोग रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए करना है भाई। तो इसमें कोष्टक में दिया होगा, हाँ। तो क्या लिखा है कि खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो कौन करते हैं? कृषक जो है वस्तुओं का उत्पादन। तृतीय वाले जो भी क्रियाकलाप है ना, वो सेवाएं देते हैं। क्या देते हैं? सेवाएं। वो उत्पादन नहीं करते भाई। उत्पादन कौन करते हैं? या तो प्राथमिक वाले या द्वितीयक वाले। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? तृतीयक जो है वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तृतीयक। तो आपने ये भरना था इसमें। उसके बाद अगला है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं भाई? ये भी क्या था? 2 नंबर का आया था बड़े प्रश्नों में से। अगला है, ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? हम औसत का प्रयोग करते हैं, इसके प्रयोग करने की क्या सीमाएं हैं? अच्छा, ये उपरोक्त के 5 अधिकार कौन से हैं? संक्षिप्त में लिखो। उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपभोग करता है, प्रयोग करता है, उसके अधिकार बताने हैं 5। तो इस प्रकार ये आपका क्या था? अर्थशास्त्र में चला था। इसका आपका लास्ट का क्वेश्चन है, अथवा में था ये, वैश्वीकरण की कोई 5 फायदे बताने थे। तो इस प्रकार ये आपका आंसर की हो गया एक कोड की। और कोडों को भी इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को ये उपलब्ध हो जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।